स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि बेटा आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो, आज हमारी एपी और जीपी की मिसलेनियस एक्सरसाइज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड, सम का मतलब होता है इन दोनों टर्मों का सम कर दीजिए, यानी tm प्लस n प्लस tm माइनस n is equals to the term of equal to the twice of tmn term। मतलब हमें इन दोनों का अगर हम बेटा सम कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2tmn प्लस टर्म का मिलना चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tm प्लस n प्लस t m माइनस n, और फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म अगर ये मान लें और डी कॉमन डिफरेंस मान लें तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ tn, एंड द वैल्यू ऑफ t m प्लस m माइनस n विल बी a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर चेक करिए a और a कितना हो गया, 2a हो गया, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एन डी माइनस डी, एम डी और डी। अब आप देखिए कि एन डी से एन डी कट जाएगा, और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a एम डी को ऐड करेंगे 2md और माइनस के बेटा 2d। अब अगर हम देखें कि राइट हैंड साइड क्या है इसमें, वो है 2 इंटू tm। तो हम अगर RHS ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, वो हो जाएगा 2 इंटू tm टर्म, इट मीन्स 2 बाहर रहेगा और tm का फॉर्मूला लगेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जरा आप 2 की और d के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, तो आपको क्या मिलेगा, 2a मिलेगा प्लस 2md मिलेगा, 2 की m की और d से करेंगे, और माइनस के 2d मिलेगा। अगर आप गौर से देखें इन दोनों को तो LHS इक्वल टू RHS आपको मिल रही है। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिख दिया बेटा, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट। बेटा जब भी हमें प्रोडक्ट की बात करेगा, इसको मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, जब भी बेटा वो प्रोडक्ट की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास जो 3 नंबर होते हैं AP में, वो क्या ले लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो अब आप देखिए वो कह रहा सम ऑफ 3 नंबर इज 24। अगर मैं इन सबका सम कर दूं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट डाल देते हैं हम लोग, 24 आ जाता है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, आप प्रोडक्ट को इधर ले लीजिए, a माइनस डी का मल्टीप्लाई a से का मल्टीप्लाई a प्लस डी से कितना आएगा, 440 आ जाएगा। ये गिवन है क्वेश्चंस में। अब क्या करेंगे, d से d कट जाएगा, यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिल जाती है 3a, आपका आ गया 24, और a से अगर काट लेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 8। अब ध्यान देंगे हम लोग, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 8 शुरू में लगा दें, और ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, तो हमें कितना मिलेगा, 440। यहाँ हम 8 से कट कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी 855 मिलेगा हमें। ये होगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। 55 को उधर डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 मिलेगी। 64 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 9। देन द वैल्यू ऑफ डी विल बी प्लस माइनस 3। बेटा जब भी हमारे पास वैल्यू प्लस माइनस में आती है, इसका मतलब हमें 2 वैल्यू सीरीज में मिलेंगी। अब आप वैल्यू लगाएंगे, जब हम लेंगे पॉजिटिव 3 लेंगे इसको d को, तब हमें क्या मिलेगा बेटा, a माइनस डी, ये सीरीज है हमारी। तो a का मतलब 8 माइनस के 3, उसके बाद 8 और 8 प्लस 3, इट मीन्स हमें क्या मिलेगा बेटा, 5, 8 और 11।
दूसरी सीरीज में हम क्या करेंगे, एन डी इज इक्वल्स टू -3, तब हमें कुछ नहीं करना, केवल सीरीज को पलट देना है 11, 8 और 5। आप इसमें वैल्यू लगा भी सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बेटा नोट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन APV S1, S2 and S3 रेस्पेक्टिवली शो दैट, हमें ये प्रूफ करना है तब। अब आप देखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहला काम करते हैं, n क्या है, S1 है, तो हम लोग लिखेंगे S1 इज इक्वल्स टू n/2, सम ऑफ n टर्म n, 2n and 3n, n/2। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, n-1 इंटू d। इसी तरीके से बेटा S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n/2, 2a प्लस 2n-1 इंटू d। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ लिख देते हैं S3 बराबर 3n/2, और बेटा कितनी आ गई, 2a प्लस 3n-1 इंटू d। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड लेंगे पहले नंबर पे, और राइट हैंड साइड में लिखा है 3, ब्रैकेट में लिखा है बेटा S2 माइनस S1। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे, पहले तो मैं इधर ही कर देता हूँ 3। ध्यान दीजिएगा S2 की वैल्यू है 2 से 2 अगर काट लें तो आपके पास आएगा n, 2a प्लस 2n-1 इंटू d। यहाँ पर चाहे तो एक करली ब्रैकेट का यूज कर लें, और इसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में S1 का मतलब है n/2, करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे, और सॉल्व आउट करने के बाद देखते हैं इसमें क्या बचता है, 3 एलसीएम हो जाता है ऐसे केस में 2। जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है इससे होने वाली है, तो यहाँ पर 4an हो जाएगा। फिर बेटा देखिए यहाँ पर अगर n से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² d भी होगा, और बेटा 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो 2n d हो जाएगा। यहाँ पे 2 है एलसीएम वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 2na, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के n² d, और फिर और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के nd। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, 3/2 चेक करेंगे, 4an और 2an यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आ जाता है 2an। n² d वाले चेक कर लीजिए तो माइनस प्लस के 3n² d, और अगर nd वाले चेक करेंगे तो माइनस में nd। ठीक, ये ओवरऑल हमारे पास RHS आ गई। अब हम बात करेंगे LHS की। LHS में लिखा है S3 की वैल्यू हमने उधर लिख दी है, फिर मैं इधर लिख देता हूँ, उधर थोड़ा सा बोर्ड कट रहा है, आपको ध्यान से दिखाई ना दे तो आप इधर देख लीजिएगा, 3n/2, 2a प्लस 3n-1 इंटू d। अब आप देखिए अगर मैं इसमें n को अंदर ले जाऊं, अगर मैं n को अंदर ले जाऊं तो 3/2, देखिए आप 3/2 का 3/2 हो गया है, ब्रैकेट स्टार्ट, n को अंदर ले जाइए 2an, तो 2an भी आ गया है, प्लस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा n अंदर गया तो 3n² और d से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो d, और लास्ट में बचेगा nd। तो हमने देखा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई है, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट कर दिया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। सबसे पहले आप लिख लीजिए 200 और 400
और आपको बताना है इनमें से इनके बीच ऐसे नंबर चुनने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए या जिन्हें हम 7 से भाग कर सकें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 200 को मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, पूरा लॉन्ग कट समझाऊंगा इसको कि इसमें क्या करना है हम लोगों को। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा बेटा और ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 8 56, 56 और आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 बच जाता है। क्वेश्चन में कहा गया कि डिविजिबल हो 7 से। अब यहाँ पर अगर 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम 3 ऐड कर दें तो यहाँ 7 आ जाता है। इसका मतलब हम इसमें 3 ऐड कर दें, इट मीन्स पहली डिजिट मिल गई 203। अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए 7 को ऐड करिए इसमें, तो 211 मिल गई, सॉरी 210 मिल गई। इसके बाद 7 और ऐड करिए, 217 मिल गई, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो 7 और ऐड कर लें, 224 मिल गई। अब लास्ट वाली को फिर से डिवाइड करिए, अब की बार कितना है 400 है, और हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, हम डिवाइड करेंगे 7 से। फिर से देखिए 7 5 जा 35, 50 हो गया, 7 7 जा 49। इस बार हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 1 कम कर दें, फिर हम इससे ऊपर तो जाना नहीं, जो हम 6 ऐड करें तभी 7 बने, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 406 बनेगा, ब्रैकेट वो 400 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये प्रोसेस नहीं अपनाना, हमें 1 को कम कर देना। 1 को कम करेंगे तो डॉट 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 399 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन, यानी इनके बीच का, यानी हम इन सबको क्या कर देना है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हम इसको बोलेंगे SN, यानी 203 प्लस 210 प्लस 217 प्लस 224 प्लस डॉट 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 399, इन सबको ऐड कर देना। लेकिन ऐड करने का एक रूल है कि हमें ये तो बताओ कि n कितना है। तो सबसे पहले हम Tn निकालेंगे। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 203, n के लिए सारी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, पता ही है। Tn लास्ट टर्म है 399। आप क्या करेंगे, 399 में से 203 इधर ले आइए, तो 399 माइनस 203 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब आप क्या करेंगे, 399 से 203 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 691, यानी आपके पास बचता है 196 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। अब ये 7 से जरूर कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, और अगर 1 को इधर भेज दें तो n की वैल्यू हमें मिल गई 29। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, हम SN का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। सबने पढ़ रखा है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। मैं a प्लस एल वाला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली टर्म पता है बेटा और लास्ट टर्म पता है। n मैंने निकाल लिया 29/2, पहली टर्म 203, लास्ट टर्म 399। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम देखते हैं अभी। 3 और 9 12, 1 कैरी, 9 और 1 0, फिर से 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6। इसे आप 2 से कट कर दीजिए, 3 0 1। और जब हम बेटा 301 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो हमें मिलेगा 8729। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 मैंने नोट कर दिया है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर 1 to 100 that are divisible by 4, that are divisible by 4 1
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बेटा नोट कर दिया है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5। सबसे पहले बेटा 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे नंबर बेटा जो 2 से कट जाए हमें उनको पता करना है। तो सबसे पहला नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, डॉट 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 100 होगा। ठीक है, इसमें इन बिटवीन नहीं लिखा है कहीं भी, तो हम 100 को लेंगे ही लेंगे। 1 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 2 से कटता नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, सम करना है। लेकिन सम से पहले ये तो बताओ कि n कैसे निकलेगा। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। और आप Tn की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो ओवरऑल आप 2 को उधर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 98। इससे काटेंगे तो 49 बेटा, और एक उधर ले जाएंगे तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास n कितना है, 50 है। अब हमें क्या करना है, S50 निकालना है, यानी सम ऑफ 50 टर्म। तो हम क्या करेंगे, 50/2 a प्लस l यानी 102। आप 2 में 10 100 100 ऐड कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा 51। और अगर आप 51 की 50 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12250। आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगी, 2550। अब बेटा हमें ऐसे नंबर चुनने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल हो, 2 से ना हो। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, इनको जरा ध्यान देंगे हम लोग। ऐसे नंबर हमारे पास होंगे, पहले नंबर में 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, डॉट 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 हम लोग कहां तक जाएंगे। तो इसमें बेटा हम लोग लिखेंगे 5, 15, 25, 35 और कहां तक जाएंगे 95 तक। इसमें वो टर्म मैंने बेटा नहीं ली है जो 2 से कटेंगी, तो इनके भी नंबर ले लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, हम लगाएंगे वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप देखिए चेक करके यहाँ पर 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 का डिफरेंस आ गया है। जब 10 का डिफरेंस आ गया है तो इधर हम Tn की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं, Tn की वैल्यू हम 95 लगा देंगे। अब आप क्या करिए, 5 को इधर भेजिए, 95 माइनस 5 90 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 10। 0 से 0 आप कट कर लीजिए, 1 को जब आप इधर भेजेंगे तो n बराबर आपको 10 मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखिए n की वैल्यू 10 आ गई, तो हम इसमें भी Sn निकालेंगे यानी S10 निकालेंगे। यानी वो टर्में जो 5 से डिविजिबल हैं, 2 से नहीं है, वो उनकी संख्या कितनी है, 10 है। और वो टर्में जो 2 से डिविजिबल है उनकी संख्या 50 आई थी, हमने सब निकाल लिया था 2550। अब हम लोग क्या करेंगे, 10/2 बेटा, और पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म 5 में 95 ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा। आप इससे कट कर लीजिए 5, तो ओवरऑल आपको मिलेगा 500। हमसे कहा था दोनों टर्म है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास जो पहली टर्म आई थी वो कितनी आई थी, तो एस टोटल निकालेंगे हम। एस टोटल ही बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे 2550 प्लस 500 इक्वल टू हमें मिलेगा 3050। यही इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट कर दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। देखिए बेटा 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, एक रिमाइंडर बचे। तो ऐसे केस में पहली टर्म आएगी 13, दूसरी टर्म आएगी 17, तीसरी टर्म आएगी 21। आप किसी को भी 4 से डिवाइड कर लो, एक ही रिमाइंडर आएगा। लास्ट टर्म बेटा हमारी आएगी डॉट 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 डॉट, प्लस नहीं लगा रहे हैं अभी, केवल टर्म में बता रहे हैं, तो 97। ठीक है, आप इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में सम की बात कही गई है, लेकिन हम लोग Tn पहले निकाल लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से वैल्यू लगाएंगे। a की वैल्यू 13, n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमें मालूम है 4 होगी, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 4 ही होगा अगर डिविजिबल की बात हो रही है। इधर 97 लगाइए, 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम पहला वाला ही क्वेश्चन है। आप 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखिए 9 माइनस 1 8 बचेगा आपके पास।
n माइनस वन इंटू डी से आप काट लीजिए, यानी 2 और 1 22 आपके पास आ जाएगा जब 1 को इधर दे देंगे हम लोग, यानी n की वैल्यू आपके पास 22 आ गई। अब बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप लोग क्या करिए सम कर दीजिए S22 दैट इज 22/2 और आप देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर दी हुई है तो इससे बढ़िया तो तरीका ही नहीं कोई। आप 13 + 97 कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 110 और ये हो गया 11 की जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा 1 to 1 होता है और इसके आगे एक 0 लगा लेंगे तो हमारा यही आंसर होगा। सब बच्चे इसको नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैंने नोट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx + y, मतलब एक ऐसा फंक्शन है fx + y जो दो ब्रेक्स में हो रहा है fx डॉट यानी मल्टीप्लाई fy बेटा, जहां x, y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को सच दैट, और एक कंडीशन उसने दे दी है कि अगर हम f1 की वैल्यू है यहाँ पर गिवन दी और वो कह रहा है अगर हम इन सबका सिग्मा कर दें, देखिए सिग्मा कैसे करेंगे। सबसे पहले f1 गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे f2 का ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में 1 + 1 और फिर उसका जो ब्रेक होगा दो पार्ट में वो होगा f1 डॉट f1 की वैल्यू 3 है तो हमें मिलेगा 3.3 दैट इज 9, यानी 3 × 3 हमने कर लिया। इसके बाद बेटा हम एक और टर्म निकाल रहे हैं f3 को लिख रहे हैं f1 + 2, इसको लिख रहे हैं f1 डॉट f2। देखिए f1 की वैल्यू तो 3 थी लेकिन f2 की वैल्यू तो 9 आ गई यानी 27। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, एक ऐसी सीरीज मिलेगी जिसमें हमें पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 9, तीसरी टर्म 27 और क्वेश्चन में कहा गया है सिग्मा का मतलब होता है सम। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर बेटा सम में प्लस लगा लें, अगली 81 मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे डॉट डॉट करते हुए हमें बहुत सारी टर्में मिलेंगी। कहाँ तक मिलेंगी, हमें fn तक मिलेंगी बेटा, ठीक है। और fn तक अगर मिलेंगी और अगर मैं इन सब का सम की बात करूं यानी मैं sn की बात करूं और sn की वैल्यू दे रखी है 120 बेटा, तो हम इसमें जीपी का जो फॉर्मूला लगता है यहाँ पे r देखिए, r की वैल्यू 3 है जो कि बड़ी है 1 से। जब r 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला क्या लगता है a r की पावर n -1/r-1 दैट इज 120। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 की पावर n -1 और 3 -1 दैट इज 2। आप 3 से कट कर लीजिए, यहाँ 40 आ गया और ये अगर डबल करेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा बेटा, यानी 3 की पावर 1 माइनस यानी 1 को आप जब इधर भेजेंगे तो 3 की पावर n आपको 81 मिलेगा जो 3 की पावर 4 होता है। अगर आप देखें बेस इक्वल है तो n की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम टर्म ऑफ अ जीपी का मतलब आप लोग समझदार हैं। अगर मैं जीपी की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a r की पावर n -1/r-1। क्वेश्चन में आगे है ये 315 गिवन है तो इसको हम 315 कर लेते हैं और इसके बाद कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो इज 5 and 2, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब a 5 है और r की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक। इसीलिए मैंने r की पावर n -1 वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। r 1 से तो बड़ा ही है। कह रहे हैं अगर ये गिवन है ऐसी चीजें तो फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है आपसे पूछा गया है l और n कितना कितना होगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, हम उसको लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो a -r/r-1 और एक और काम करेंगे जो बहुत ही ट्रिकी है। मैं यहाँ पे बल्ब बना देता हूँ। बल्ब का मतलब आप लोग यहाँ पर इसको याद रखेंगे, r की पावर n में r से डिवाइड बेटा और r से मल्टीप्लाई -a/r-1। अब आगे क्या करेंगे, r, अब देखिए a r की पावर कितनी हो जाएगी जब इसको ऊपर ले जाएंगे n -1, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए -a/r
r माइनस 1। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, यानी tn का फॉर्मूला है, लेकिन tn को हम लोग l भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, r और a की वैल्यू लगाएंगे। इधर कितना है 315, 315 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है बेटा 2, l हमें पता करना है, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 5 है और 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये तो वैल्यू 1 हो गई, बेकार हो गई, 5 को जब इधर लाएंगे तो ये 320 हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपको l मिल जाएगा 160। आपको l कितना मिला बेटा, l मिला आपको 160। अब हम लोग क्या करेंगे, l का फॉर्मूला लगाएंगे, l इज इक्वल टू होता है AR(n-1)। अभी आपने लिखा देखा, l की वैल्यू 160, a की वैल्यू हमारे पास 5, r की वैल्यू 2, n निकल जाएगा यहाँ से, आप इसे काट सकते हैं, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, 32। 32 कितना होता है आप लोग सब जानते हैं, 2 की पावर 5 और इधर कितना है 2 की पावर n-1। बेस इक्वल है, मीन्स हम लोग लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 6 और लास्ट टर्म आ गई 160। इसको आप नोट कर लीजिए। के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर दिया है और इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या दिया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ T3 यानी थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो R। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा T3 प्लस T5, कितना गिवन है बेटा 90। अब थर्ड टर्म का मतलब होता है AR 3 माइनस 1 यानी R माइनस 1 जो भी है, और AR 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 90। अब आप इसको देखिएगा, AR2 प्लस AR4 इज इक्वल्स टू 90। ठीक, अब यहां पर उसने साफ साफ दिया फर्स्ट टर्म इज ऑफ जीपी इज 1। अगर पहली टर्म 1 है तो आप a को कॉमन लेके r² प्लस r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90 और a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपके पास हो गया r² प्लस r की पावर 4 माइनस 90 इज इक्वल्स टू, हमने a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या लगा दी 1 लगा दी। अब आप देखिए ये बाई कोऑर्डिनेट अगर पावर 4 में गया है क्वेश्चन, तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं r² की वैल्यू को x, तो x² की जगह यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x² माइनस के 90 इज इक्वल्स टू 0, x² प्लस x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। आप 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपको 1 दे दें, इनकी मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 10 और 9 इसके फैक्टर होंगे, इनका डिफरेंस आप देखिए 1 है, x² प्लस 10x माइनस के 9x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक? आप इन दोनों में कॉमन देख लीजिएगा, x प्लस 10 और इन दोनों में कॉमन 9 ही दिख रहा है, सीधी सी बात है। अब आप इधर देखिए क्वेश्चन को, इसमें क्या करेंगे x प्लस 10 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और दूसरे नंबर पे आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करें और इसको 0 करें, x बराबर माइनस 10, इसको 0 करें तो x बराबर 9। हमने x माना क्या था, हमने x माना था r² माइनस 10। बेटा किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं लगेगी। अब आप इसको लगाएंगे r² इज इक्वल टू 9, इसका मतलब r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये वैल्यू आपकी होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो है वो कितना आएगा प्लस माइनस 3 आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैंने नोट कर दिया है। द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 56। जब भी बेटा प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा तो हम सादा टर्म्स ले लेंगे। हमने लिया 3 नंबर a प्लस AR प्लस AR² इज इक्वल्स टू 56। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन में if we subtract 1721 from these number, यानी इन नंबरों से अगर बेटा हम 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो जीपी है, ये जो जीपी चल रही थी वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, हम पे क्या फर्क पड़ता है। फाइंड द ऑर्डर, हमें बताना है उसका ऑर्डर भी, ऑब्टेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बताना है, फाइंड द नंबर, हमें उन नंबर्स को बताना है जो हमने माने। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये एपी है तो बीच वाले का डबल कर लीजिए,
2AR माइनस 7 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कर दीजिए, A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 20। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो AR डबल हो जाएगा, यानी 2AR माइनस 14 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस A माइनस के 20। ठीक है, होने दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AR स्क्वायर और इसको जब इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना AR हो जाएगा, माइनस का 2AR प्लस का A, और ये 14 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा। तो 22 में से अगर मैं निकाल दूं 14 तो हमारे पास बचेगा 8 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर प्लस A को इकट्ठा कर लीजिए माइनस के 2AR, या उसको दोनों को उधर भेज दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 2AR माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा। अब आप देखिए AR स्क्वायर और A हमारे पास ओवरऑल कितनी वैल्यू दे देंगे, 56 माइनस AR दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, AR स्क्वायर प्लस A की वैल्यू 56 माइनस AR, और यहाँ पर कितना है 2AR प्लस 8। अब आप AR को तो इधर भेज दीजिए, फिर 8 को इधर ले आएंगे तो 56 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3AR। अब जब हम 56 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 3AR, 3 से काट देंगे इसको तो 16 आ जाएगा, यानी 16 इज इक्वल्स टू AR। कितना आ गया हमारे पास, AR की वैल्यू आ गई है 16। अब यहां से बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16/R, और हमने जो 3 टर्में ली थी, 3 टर्मों का मतलब A यानी 16/R प्लस AR यानी 16/R इंटू R प्लस AR स्क्वायर यानी 16/R इंटू R स्क्वायर, ये कितना है 56। अब आप देखिए सारा कुछ R में कन्वर्ट हो गया, इस R से R को काट देंगे, इससे स्क्वायर काट देंगे, तो हमें ओवरऑल 16 कॉमन है, हमें मिलेगा 1/R प्लस 1 प्लस R बेटा बराबर 56। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और आगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम बेटा 6R आ जाएगा, तो 1 प्लस R स्क्वायर 16 इधर 56 इधर बेटा। अब आप क्या करिए, इसे काट दीजिए, 8 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, और काट दीजिए 4 हो जाएगा, और ये बेटा 14 हो जाएगा, और काट लीजिए 2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। अब आप R इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7R, और इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस R प्लस 2R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2R होगा, 2 से पूरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको 7R पे इधर ले आइए, तो यानी 2R स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएंगे 5R, क्योंकि 7R आके इधर नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस का 2 बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर 4 बचा 4 यानी 5 हो जाएगा, यानी 2R स्क्वायर माइनस के 4R माइनस के R प्लस के 2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए 2R आपका कॉमन है, जब 2R आपका कॉमन है आपके पास बचेगा R माइनस 2, और यहाँ पर 1 कॉमन है, कुछ भी नहीं हो तो R माइनस 2। अब आप इधर देख लीजिए, आपके पास R माइनस 2 आ गया बेटा, और आ गया कॉमन में 2R माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब आप इसको भी 0 कर लें, इसको 0 कर लें, तो आपके पास R की वैल्यू आती है 2, और R की वैल्यू आती है आपके पास हाफ। अब यहाँ पे हमसे नंबर पूछे गए थे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे नंबर पूछे गए थे, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पे आधार पे वैल्यू पुट करेंगे। इधर की जगह का मैं यूज करने जा रहा हूँ। हमने बेटा अगर R की वैल्यू हमने 2 लेनी है, और A की वैल्यू हमें कितनी है, A की वैल्यू 16/R की वैल्यू आप इसमें 2 लगा दीजिए, A की वैल्यू हमें 8 मिल गई, यानी A की वैल्यू 8 है। अब आप सीरीज देखिए, आपने A चुना था, AR चुना था, और AR स्क्वायर चुना था बेटा। A का मतलब 8, 8 दूनी 16, और 8 चौक 32, यानी आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटा 8, 16 और 32। मैंने आपको दूसरे वाले केस में बताया था, जब आप R की वैल्यू हाफ लेंगे, जब आप आपकी हाफ लेंगे R की वैल्यू, तो R 16/हाफ यानी A आपका 32 हो जाएगा। तो अब आप सीरीज को पलट दीजिए, ज़्यादा दिमाग न लगाएं, 32, 16 और 8। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।